यह जो फैसला है ये आपको झटका दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये फैसला आपके जमीन को लेकर है, आपके मकान को लेकर है, या आपका कोई भी अगर दादा परदादा का कोई भी संपत्ति है जिसको जो है आज आप प्राप्त कर लिए हैं या वर्तमान में वो आज आपके पास है, तो ये फैसला आपके लिए है। यानी रामदास और सीताबाई का सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला जिसको अगर आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। देखें, जमीन से जुड़ा मामला है, यानी ये जो जमीन आप देख रहे हैं इस जमीन को बेच दिया गया। अब बेच दिया गया तो आखिर विवाद क्यों हो गया? ये पैतृक जमीन है, यानी ये पूर्वज की जमीन है, इस पर जो है दादा परदादा का हक है, कानूनी अधिकार है, और इस प्रॉपर्टी को जो है बेच दिया। अब बड़ा सवाल है कि अगर बेच दिया तो क्या दिक्कत है, जमीन है बेच ही तो दिया। देखें, मैं अगर ये कहूं कि यहां पर बेचने वाले को कोई दिक्कत नहीं है तो दिक्कत किसको है? यही तो फैसले में है। बड़ा जो फैसला है इसमें कुछ ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो यहां पर जो बेचने वाला है उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो खरीदने वाला है उसके साथ क्या होगा? एक यहां पर जो है वो तो पैसा लगाया, खरीद लिया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई, जमीन का जो है कागजात तैयार हो गया, जमीन का जो है वो दाखिल खारिज हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन फिर भी यहां पर एक बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। इसलिए लग सकता है कि जमीन जो विक्रेता हैं वो क्या बेच कर रहे हैं, एक तरह से जो प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसको बेच रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या बोला गया कि आप ठीक है, जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है अगर बेच दिया गया, यहां पर जो है ज्वाइंट प्रॉपर्टी को जो है अगर बेच दिया गया, यह जमीन जो आप देख रहे हैं ये ज्वाइंट है, मतलब सभी लोगों का हक है, इसमें जो है आपके दादा का नाम से कागज है। ज्वाइंट का मतलब यही होता है, आप अलग अलग जो है कब्जे में हैं उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी अलग है, ये तभी साबित होता है जब ये कागजात जो है, जो जमीन का डॉक्यूमेंट है, वो अलग हो जाए। आप मौखिक तरीके से अलग अलग पोजीशन पर हैं, लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका कागजात है, अगर उसको देखा जाए तो वो आपका क्या है का डॉक्यूमेंट, जो जमीन का प्रॉपर्टी का जो कागजात है उसमें पूर्वज का नाम ही दर्ज है, यानी दादा का नाम दर्ज है, परदादा का नाम दर्ज है। तो अब यहां पर देखें, इसमें साफ साफ कहा गया इस फैसले में, और इस जजमेंट को अगर आप ढूंढ रहे हैं, इस जजमेंट को अगर आप पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है ये जजमेंट एक तरह से निकाल सकते हैं। ये एक बड़ा फैसला है रामदास वर्सेस सीताबाई का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को आप पूरा डिटेल से जो है वो पढ़ पाएंगे। लेकिन इस जजमेंट में क्या कहा गया? इस जजमेंट में ये कहा गया कि अगर कोई भी जो यहाँ पर पैतृक जमीन है, पैतृक जमीन को बेच देता है, और ये अभी ज्वाइंट है, पैतृक जमीन जो है वो ज्वाइंट है, तो सबसे पहले यहां पर बेचने वाला कौन है? बेचने वाला है हिस्सेदार। कोई दिक्कत नहीं है, बेच दिया, हिस्सेदार था, ठीक है, दिक्कत नहीं है इससे। अगर ऐसा कर भी दिया तो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अगर बेचा हो तो। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा ये सवाल है कि जो खरीदार होगा, यहां पर खरीदार कब्जा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कब्जा इसलिए नहीं करेगा अगर उस पर जो है विवाद है, अगर विवाद है तो कब्जा नहीं करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ये ऐसा नहीं कहेगा कि हम खरीद लिए हैं, खरीदने से कुछ नहीं होगा, आप उसको कब्जा नहीं कर सकते। ठीक है, वर्चस्व दिखाकर लोग कब्जा कर ही लेते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो यहां पर जो है अगर पारिवारिक विवाद चल रहा है, हिस्से का विवाद चल रहा है, तो यहां पर यह काम करना सरासर गलत होगा, आप नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे तो अगर कब्जा नहीं कर सकते तो बेचा क्यों? सबसे बड़ा सवाल, बेचने का अधिकार कौन दिया? जबकि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी पर विवाद है, यहां पर
अगर यहाँ पर विवाद चल रहा है, प्रॉपर्टी पर अगर केस चल रहा है, प्रॉपर्टी का यहाँ पर बंटवारा जो है नहीं हुआ है, तो आखिर क्यों बेचा? बेचने से रोक क्यों नहीं लगाया गया? देखें, बेचने से कोई रुकावट नहीं है, इसलिए नहीं है कि यहाँ पर कानून है। और कानून कौन सा कानून है? तो देखें यहाँ पर जो इंडियन पार्टीशन जो है, पार्टीशन एक्ट जो है, इंडियन पार्टीशन एक्ट में ऐसा कहा गया है कि कोई प्रॉपर्टी अगर जो है, यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर ज्वाइंट है, इसलिए ये पार्टीशन का कानून है। तो अंशधारी जो है, जो भी अंशधारी है, वो अपना शेयर बेच सकता है, उसको अधिकार है अपना हक बेचने का, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर मान लेते हैं ये दोनों का अधिकार है कि ये जो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच सकता है, लेकिन यहां पर इस फैसले में क्या कहा गया कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी पर अगर विवाद चल रहा है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी का अगर बंटवारा नहीं हुआ है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी पर अगर केस चल रहा है, तो यहां पर जमीन खरीदार को अब इंतजार करना होगा। आप जो है ना उस जमीन को खरीदे हैं या मकान को खरीदे हैं, उसको आप कब्जा नहीं कर पाएंगे, यानी कब्जा आपको नहीं मिलेगा, कब्जा आप नहीं पा सकते हैं। क्यों नहीं पा सकते हैं? इसलिए इस पर जो है कानूनी विवाद चल रहा है। जब तक कानूनी विवाद खत्म नहीं होगा तब तक आप इस पर पोजीशन नहीं पाएंगे। ये तो हो गया इंडियन पार्टीशन एक्ट। लेकिन ट्रांसफर जो यहां पर है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी एक्ट क्या कहता है? ये कहता है कि देखें, ज्वाइंट प्रॉपर्टी आप तो खरीद लिए, संपत्ति का बंटवारा तो आपका हुआ नहीं था, फिर भी आपने प्रॉपर्टी को खरीद लिया, लेकिन यहां पर जो है आपको उसका जो है कब्जा नहीं दिलाया जाएगा। कानून ये भी है, इसीलिए तो फैसला दिया गया। फैसला बिना नियम कानून के नहीं दिया जाता। यानी अगर जो हमारा कानून कहता है, उस कानून के तहत ही सारा सिचुएशन को देखकर ही फैसला दिया जाता है। तो इसीलिए यहां पर फैसला जो साफ साफ ये यहां पर कानून है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है, ये पार्टीशन एक्ट था, जिसमें ये कहा गया कि अंश बेच सकता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कहा गया कि देखें, अगर ऐसा कर दिया गया, बेच दिया गया है, तो कब्जा उसको नहीं दिलाया जाएगा जब तक कि उस संपत्ति का, उस जमीन का जो है वो बंटवारा नहीं हो जाए। आपने बंटवारा किया नहीं और आप बेच रहे हैं, तो आप यानी बेचने वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बेच दिया, लेकिन खरीदार को उस जमीन का जो पोजीशन है उसका कब्जा नहीं मिलने वाला है। तो ये है हमारा कानून और ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर आप भी इस फैसले को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो है आप यानी अब जाएंगे इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं रामदास वर्सेस सीताबाई। आपको ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आपको ये जजमेंट दिखेगा, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।